नाजरीन, कानून का मतलब यह है कि कानून के सामने हर कमजोर और ताकतवर बराबर हुआ करते हैं। अगर तो कानून कमजोर और ताकतवर में तफरीक करे तो इसे कानून के बजाय कोई सा भी लकब दे, मगर मेरी नजर में ये कम अज कम कानून नहीं कहलाएगा। अब पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान, जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात के कायद हैं, 2 सूबों समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इसकी हुकूमत है, मगर इसको अगर अपने ऊपर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की FIR काटने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है तो जरा तसव्वुर करें कि क्या कोई आम आदमी किसी ताकतवर के खिलाफ कोई केस कर सकता है। हमारे निजाम इंसाफ में बेशुमार खामियां हैं, जिस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने IG पंजाब को इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 24 घंटे में FIR दर्ज करें वरना सो मोटो लेंगे। कौमी लीडर पर कातिलाना हमला हुआ है, पुलिस और IG पंजाब को तहफ्फुज देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि IG पंजाब बताएं कितने वक्त में FIR दर्ज होगी। FIR में ताखीर हो रही है तो मतलब है कि शवाहिद जाया हो रहे हैं। अदालत फौजदारी निजाम इंसाफ बिला रुकावट चलाने को यकीनी बनाएगी। अब एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा हुक्म सामने आया है तो दूसरी जानिब IG पंजाब ने इल्जाम लगाया है कि सूबाई हुकूमत इससे काम नहीं करने दे रही। सूबाई हुकूमत ने IG पर इल्जामात लगाए हैं, लेकिन मामले को सुलझाने की बजाय उलझाया जा रहा है। याद रही कि किसी भी मुल्क रियासत की बुनियादी सतूनों में अहम तरीन सतून इंसाफ का है। इस्लाम भी दुनिया में अदल और इंसाफ की बुनियाद पर पूरी दुनिया में फैला, जिसे खुद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। अल्लाह पाक के यहाँ फौकियत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अहम वाकया भी इसी तरफ इशारा करता है। एक फातिमा नामी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कद्दुस में पेश की जाती है, जिसने चोरी की होती है, तो इसके लिए बहुत सिफारिशें आती हैं कि इसका ताल्लुक अच्छे खानदान से है और इसको माफ कर दिया जाए और इसका हाथ ना काटा जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं इसके हाथ भी काट देता। और फरमाया, जमाना जाहिलियत में भी लोग इसी तरह करते थे कि अमीर को छोड़ देते और गरीब को सजा दिया करते थे। इस वक्त पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी है। हमारे मुआशरा में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। अव्वल तो गरीब और कमजोर को इंसाफ मिलता ही नहीं, और अगर मिल जाए तो इसमें इतनी ताखीर होती है कि मजलूम अदालतों की खाक छांटते दुनिया ही छोड़ जाता है। गरीब बेचारा बेकसूर भी हो तो कई सालों तक अदालतों के धक्के खाता है और फिर इसका कोई परेशान हाल नहीं होता और ताकतवर अरबों रुपए लूटने के बावजूद दे दिलाकर चंद ही दिनों में बरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे में इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने करार किया है कि IG पंजाब और पुलिस को अदालती तहफ्फुज देंगे। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातिलाना हमले के इल्जाम में एक और मुबैना मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर लॉन्ग मार्च के दौरान हमले की तहकीकात के सिलसिले में एक और मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। CTD जराये के हवाले से बताया गया कि हिरासत में लिया जाने वाला मुलजिम नून लीग के मुकामी रहनुमा का भाई है। अभी तक मरकजी मुलजिम नवीद समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल इमरान खान पर कातिलाना हमले के इल्जाम में वजीराबाद से एक और शख्स को हिरासत में लिया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के सिलसिले में वजीराबाद से एक और शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती मुबैना वीडियो लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक केस की समाअत के दौरान आजम सवाती से मुकालमा किया कि आपके साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है, आपका केस ह्यूमन राइट्स सील में है। अदालत इस मामले में मोहतात है, केस को कानून के मुताबिक देखेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आप कभी सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट हाउस में कयाम नहीं किया। आजम सवाती ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं क्वेटा फेडरल लॉजेस में ठहरा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आजम सवाती साहब, आपके मामले पर इस वक्त अदालत कुछ नहीं कर सकती, पहले ह्यूमन राइट्स सील की रिपोर्ट आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। आजम सवाती का दावा है कि ये वीडियो क्वेटा के बज़ाहिर महफूज जुडिशल लॉज में इनके कयाम के दौरान शूट की गई, इसीलिए जब इन्हें ये वीडियो मौसूल हुई तो इन्होंने फौरन इसकी तस्दीक कर दी और इन्हें इसमें कोई फोटो शॉपिट महसूस नहीं हुई। अब ये वजाहत FIA को करनी है कि अगर किसी ने इस वीडियो का फोरेंसिक करने की दरख्वास्त दी या हुक्म दिया, अगर वीडियो जाली है तो आया ये जाली वीडियो भी क्वेटा के जुडिशल लॉज में शूट की गई या फिर इस लॉज से मिलती जुलती किसी जाली जगह पर शूट हुई, ताकि असल का धोखा भी बरकरार रहे। गालिबन ये पहली बार है कि जिसकी वीडियो बनी वो इसे असली कह रहा है और एक वफाकी इदारा इसको जाली साबित कर रहा है। अगर ये जाली है तब भी ये
FIA का काम है कि वो इसे साइबर क्राइम सेल की मदद से पता चलाए कि ये किसने आजम सवाती की अहलिया और बेटी को भेजी, ताकि ये तो अंदाजा हो कि FIA की असली सलाहियत कितनी है और इसकी पकड़ किन किन जालियों तक है। वैसे जब मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों की नस्ल बनाने का आजम जाहिर किया जा रहा था तो मुसलमानी चेक करने के लिए मुकामियों की धोती में झांकने की तस्वीरें बैनुल कवामी मीडिया में शाया हो रही थी, या भुट्टो दौर में अमीर जमात इस्लामी मियां तुफैल मोहम्मद की अकूबत खाने में जिनसी बेहुरमती की खबरें सीना बसीना फैल रही थी, या 4 अप्रैल की सुबह फांसी के बाद जुल्फकार अली भुट्टो की मुसलमानी चेक करके इसका बसरी रिकॉर्ड महफूज किया जा रहा था। पाकिस्तान की तहरीक ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है, मगर मुझ समेत हर कोई ये मानता है कि पाकिस्तान का आइन और कानून इंतहाई कमजोर है। पाकिस्तान के कानूनी माहिरीन अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निजाम नौआबादियाती दौर का है, इस वक्त का जब बरे सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और इन्होंने अपनी नौआबादी के लिए अपनी जरूरतों के मुताबिक ये निजाम कायम किया था, जो माहिरीन के मुताबिक इससे कतई मुख्तलिफ था जो खुद इनके अपने मुल्क में कायम था। अगरचे पाकिस्तान की अदालती निजाम में बरे सगीर की आजादी के बाद से वक्तन फवक्तन तब्दीलियां भी लाई जाती रही, नए कवानीन भी बनाए गए हैं, लेकिन मुल्क में एक बड़ा तब इंसाफ की फराहमी के अमल में मुतमईन नजर नहीं आता, खास तौर पर जब इंसाफ के हसूल में ताखीर, किसी मुकदमे पर आने वाले भारी अखराजात और मुंसफीन के लिए जवाबदही का कोई माकूल निजाम न होने के बारे में शिकायतें आम है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रोल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान की अदलिया को 139 मुल्कों की फहरिस्त में 130 नंबर पर रखा गया है। इस पस मंजर में कानून के शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन का कहना है कि अब मामला इस्लाहात से आगे निकल गया है और इस निजाम को मुकम्मल तौर से तब्दील करने की जरूरत है। अब पाकिस्तान का अदालती निजाम वहाँ पहुँच गया है जहाँ इस्लाहात और कानून में तब्दीलियों यानी कॉस्मेटिक तब्दीलियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे पूरे तौर पर तब्दील करने की जरूरत है और इसमें सबसे अहम तब्दीली प्रोसीजर्स या तरीक़ेकार में होनी चाहिए। कानून तो आप बना देते हैं, लेकिन इन कानून का अमली इतलाक इसी तरीक़ेकार के मुताबिक होता है कि मुकदमा इस अंदाज में चले कि इंसाफ के तकाजे भी पूरे हों और इंसाफ भी जल्द मिले। सेनेटर अली जफर का कहना था कि कायदा जाती इस्लाहात के साथ इंसाफ का एक मतवाजी निजाम भी वज़ा करना पड़ेगा, जैसा कि अमेरिका समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों में है, और ये बेसालसी का निजाम, इससे मुल्क के अदालती निजाम पर बोझ कम हो जाता है और फैसले जल्दी हो जाते हैं। इन दोनों निजामों के बावजूद भी ये निजाम इस वक्त तक मयारी और आम आदमी की मुफाद में नहीं हो सका, जब तक मुल्क में जजों की तरबियत, इनकी तादाद, वकला की तरबियत और इनके मेयार को बेहतर नहीं बनाया जाएगा। मुख्तलिफ अदवार में बरसर इक़्तिदार रहने वाली हुकूमतों ने कवानीन में तब्दीलियां तो की, नए कवानीन भी बनाए, मगर माहिरीन के बकौल इस निजाम की बुनियादी खामियों को दूर करने की कोई शऊरी कोशिश गुज़िश्ता बरसों और अशरों में नजर नहीं आती। इमरान खान के दौर में भी इस्लाह अहवाल की कोशिशें तो होती रही है, मगर निजाम को तब्दील करने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था वो नहीं हो सका, लेकिन कोशिशें हो रही हैं और इस हवाले से एक कमेटी भी काम कर रही है। और इसके लिए जरूरी है कि जो मुल्क की अदलिया है, कानूनी पेशे ताल्लुक रखने वाली तंजीमें हैं, बड़े वकला हैं, इन सबको एक जगह जमा किया जाए और इत्तफाकी राय से अदालती निजाम में तब्दीली के लिए इस्लाहात